जो हीर रेजिमेंट है उनका योगदान इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता, और उन्हीं के याद में उनके जो संगठन के है यानी उनको सम्मान देने के लिए यह काम किया जा रहा है, रक्तदान शिविर। लेकिन देश भर में कोई भी नेशनल चैनल में, ना टीवी चैनल में, ना अखबार में इस विषय का छोटा सा भी न्यूज़ नहीं छपा। ज़रा याद कीजिए वह सैनिक जिन्होंने हंसते हंसते गोली से भून दिया था अपने शरीर को, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने मरते दम तक उस जगह नहीं छोड़ा था। तो यह नंद परिवार का तरफ से यह कार्यक्रम नहीं है। अगर आप देशभक्त हैं तो इस दिन को ज़रूर याद कीजिए कि हमारे सैनिक किस प्रकार लड़ते थे और देशभक्ति के लिए वह वीर गति को प्राप्त हुए। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह इतिहास के जो पन्नों में जो लिखा गया है उसके बारे में हमारे चैनल में बताया जाए कि हीर रेजिमेंट का क्या योगदान था जो 62 की जो चाइना युद्ध में 1962 को भारत और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य केंद्र बना हुआ था लद्दाख का रेजांगलाना सेक्टर। वहाँ पर ही भारतीय सेना का कमाऊ रेजिमेंट के 113 अहिरवाल क्षेत्र के अहिर जाति के लोग उस सेना में सोल्जर के तौर पे लड़ रहे थे। उस सेना का नेतृत्व हमारे कैप्टन कर रहे थे और 113 लोगों ने 1300 चाइना के जो सैनिक थे उन्हें मारने का काम किया। और ये उस समय जब हमारे पास संसाधन की कमी थी, एयरफोर्स की कमी थी, उस समय हम लोगों ने रेंजांगलाना का सेक्टर को बचा लिया और भारत और चाइना का युद्ध विराम हुआ। हमारे 113 सैनिक अहिरवाल क्षेत्र जो कि दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों को मिलकर बनाया गया है, वहाँ के ये सभी लोग उसी क्षेत्र के थे। जब इन लोगों को गोलियां लगी तो कोई भी गोली उनके पीठ पर नहीं लगा था, सीने में लगा था। और बहुत लोगों ने जब इस युद्ध के समाप्ति के बाद ये खोजने का प्रयास किया कि सेना कहाँ गया, लद्दाख में बहुत ज़्यादा बर्फ गिर गया था, ढक गया था, वो लोग सभी ढक गए थे। कमाऊ रेजिमेंट के जो 113 सिपाही थे उनको विश्व के जो हमारा यूनिसेफ संस्था जो है उन्होंने ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट से नवाजा था, यानी कि वीरों के वीर अहिर। हमारा सेना में भारतीय सरकार से हमारा संगठन जो है अखिल भारतीय यादव महासभा तभी से मांग कर रहा है कि सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। और हम लोग इस दिन 21 फरवरी को उन्हीं वीर शहीदों को नमन करते हुए जमशेदपुर के रिलायंस रिक्रेशन क्लब टेल्को में हर साल रक्तदान का आयोजन करते हैं। और ये रक्तदान उन्हीं वीर शहीदों की स्मृति में है। उन्हीं को याद करते हुए हम लोगों का ये संगठन हर 21 फरवरी को ये शिविर का आयोजन करता है। हम तमाम लोगों से इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जो भी हमारे चैनल को एडी लाइव को देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं वे सभी लोग हर साल याद रखें 21 तारीख को ये संगठन सामाजिक हित में सामाजिक कार्यों की पूर्ति हेतु रक्तदान का आयोजन करता है। जिन्हें भी कहीं भी कभी भी रात को दिन में रक्त की जरूरत हो याद करें, उन्हें रक्त दिया जाएगा। इस संगठन के लोग काफी सक्रिय रूप से सामाजिक संस्था बना करके काम कर रहे हैं। इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य इस संगठन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि भारत सरकार और रक्षा मंत्री भारत सरकार आप तत्काल जितना जल्द से जल्द हो सके हमारे सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन करें। हमारे भी सीने पर और हमारे भी बैच में अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से कमाऊ रेजिमेंट में हमारी एक सेना का हमारा एक टुकड़ी था, आज हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए। और इस मांग को लेकर के इस संस्था के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के प्रधानमंत्री से हमारा निवेदन होगा कि इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए और अहिर रेजिमेंट का गठन का काम को पूरा करें। धन्यवाद। उसमें शैतान सिंह मेजर थे, उनका भी योगदान बहुत बड़ा था। मेजर शैतान सिंह ने जब हमारा भारत सरकार ने उसे आदेश दिया था कि रेजांगलाना सेक्टर को आप लोग छोड़ दें, तो सैनिकों से पूछा कि आप सेक्टर को छोड़ेंगे या यहाँ पे रहेंगे। तो हमारे वीर अहिर सैनिकों ने कहा था वीर या वीर गति।
वीरता या वीर गति, जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी और आज हमें मांग करते हैं कि अगर हमें यादव रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट मिल गया तो फिर से हम दिखाने का काम करेंगे कि किस तरीके से वीरता से लड़ाई होती है। हम चाइना को अपना क्षेत्र नहीं घेरने देते, जो 2500 स्क्वायर मीटर हमारा क्षेत्र घेर लिया है, वहां पर हमारे यहाँ सैनिक नहीं है। आज वो जो हमारा रेंजंगलाना धाम था उसे भी चाइना ने कब्जा में कर लिया है। भारत सरकार से निवेदन होगा कि यथाशीघ्र उस सब क्षेत्र को मुक्त कराया जाए। कितने लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेशन कर चुका है? अभी तक लगभग 50 लोग से अधिक लोग ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। कुल हमारे जो वीर सैनिक रेजांगला में शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष नंद परिवार कल्याण समिति के तत्वाधान में टेल्को के इस क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। और निश्चित रूप में न केवल नंद परिवार बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि जिस तरह रेंजंगला में इतनी बड़ी संख्या में अहीर जाति के लोग शहीद हुए थे सेना के रूप में अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए, इनके याद में भी और भी कई, चाहे वह संसद भवन का रक्षा करना हो, चाहे वह पाकिस्तान से युद्ध हो, हमारे अहीर लोगों ने काफ़ी अपना बलिदान दिया है। इसी को देखते हुए पूरे समाज का देश के कोने कोने से मांग है कि अहीर रेजिमेंट का गठन भारतीय सेना में होनी चाहिए और भारत सरकार को जल्द इसका गठन करनी चाहिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।